बॉयज एंड गर्ल्स आईएएस एस्पिरेंट्स, मुझे बार बार वो पोस्टर सामने नज़र आ जाता है और न चाहते हुए मैं उसकी तरफ आकर्षित हो जाता हूँ। क्या है? जिंदगी वो नहीं जो आप जीते हैं, जिंदगी वो नहीं है जो आप जीते हैं, जिंदगी वो होगी जो हम बनाएंगे। हम मीन्स आप और मैं, दोनों मिल के हम, वी। तो देखिए, यूपीएससी का प्रिपरेशन जो है सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। दैट इज नॉट कन्फाइंड विद इन द बुकिश नॉलेज। यू विल हैव टू बी मोर स्मार्ट। हाउ? just watching the each and every aspect of your life, of your ecosystem. Where do you live? How do you travel? What do you want? How it is going on? All the activities pertaining to the human life, natural life, social life, unsocial life, whatever is going on in your society, that is the determinant for your preparation. आपकी तैयारी के लिए वो निर्धारक, डिटर्मिनेंट फैक्टर की तरह काम करते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप अपनी पढ़ाई सिर्फ क्लास तक ही सीमित न रखें। किसी से बातचीत कर रहे हैं, वो भी पढ़ाई का हिस्सा है। ये बोतल आपके सामने रखा है, तो ये भी पढ़ाई का एक हिस्सा है। कैसे? आपसे पूछा जाएगा कि इस बोतल को पानी पीने के बाद कैसे क्रश करिएगा। समझ रहे हैं ना? कैसे इसको क्रश करिएगा ताकि रीयूज ना हो सके। तो कोई कहेगा कि हाँ, आपको मुझे पता होगा, तो वो आप जानते हैं कि इसके ढक्कन को जो है वो अंदर डाल देंगे। दैट इज द बेस्ट वे। अब आप देखिए, रोज आप आते हैं, आपने इससे क्या पढ़ा? इसमें लिखा है FSSAI। क्या है ये? रोज बोतल का पानी पी रहे होंगे और इसमें जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आपने न पढ़ा न समझा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये पढ़ाई का एक हिस्सा है। आपने कुछ ऑब्जर्व किया तो उसको ऑब्जर्व आप दिमाग से करिए, कुछ सीखिए। जैसे इसी बोतल को उठाया आपने तो पहली बार देखा FSSAI। आपको पता होना चाहिए कि ये फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का है। ये वो डिपार्टमेंट है जो इसकी क्वालिटी चेक करता है। ठीक है? उसके बाद इसमें लिखा होगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि LIC नंबर, ठीक है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। ठीक है ना? तो इसमें लिखा है इंग्रेडिएंट्स में ट्रीटेड वाटर, मिनरल्स, कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सल्फेट वगैरह वगैरह। अब आपको पता होना चाहिए कि पानी के द्वारा ये सब मिनरल्स, खनिज लवण की आवश्यकता पड़ती है जो इसमें दिया हुआ। अब आपको ये पता चल गया है कि ये पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर है, ये मिनरल वाटर नहीं है, और आप इसको जीवन भर मिनरल वाटर समझ के पी रहे हैं। यही कहते हैं ना कि मिनरल वाटर की लिया हुआ हो, बिस्लरी लिया हुआ, लेकिन ये मिनरल वाटर नहीं है। ये खुद लिख रहा है कि मैं पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर हूँ। मिनरल वाटर अलग होता है, महंगा होता है, उसमें मिनरल साल्ट्स जितना चाहिए उतनी पर्याप्त, उतनी मात्रा में, निर्धारित मात्रा में उस पानी में मिला होता है। 5 स्टार होटलों में जाइएगा तो 200 रुपये का 1 लीटर मिनरल वाटर मिलता है, मार्केट में जाइएगा तो 50 रुपये का 1 लीटर मिल जाएगा। तो आप इसको अभी तक मिनरल वाटर पढ़ समझ के पी रहे थे, और इंटरव्यू में यही सामने बोतलवा रख के कहेगा कि ये बताओ ये मिनरल वाटर है कि ड्रिंकिंग, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है कि पोर्टेबल वाटर है कि ड्रिंकिंग वाटर है। तो आप जिंदगी भर तो पढ़े भैया मिनरल वाटर, तो आप कहिएगा मिनरल वाटर है, तो पूछेगा ना कि क्या है मिनरल वाटर, बताओ उनको। इसमें तो लिखा है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। बिस्लरी अच्छा ब्रांड है ना? अच्छा ब्रांड है ना ये। और ये इसकी लाइफ कितनी होती है ये भी पूछ लेगा। तो इस टाइप से सवाल जो है पैदा हो जाता है। और आपकी जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि पानी में एक ऐसा मिनरल सॉल्ट है जिसके जो है उपस्थित होने से एक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी? फाइलेरिया। घेघ वाला अलग है, वो है आयोडीन की कमी से। ठीक है ना?
वो आयोडीन की कमी से जो है ग्वाइटर, घेंघा रोग हो जाता है, जिसमें गला जो सूज जाता है। वो कैसे काम करता है? जब आपके बॉडी में नमक, आयोडीन का मात्रा कम हो जाता है, तो ये जो ग्लैंड होता है यहाँ पे, समझ रहे हैं, ग्रंथि जिसे कहते हैं, उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है शरीर में आयोडीन को पूरा करने के लिए। क्लियर है? अब जब वो शरीर में आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए इस ग्वाइटर को, इस गले में जो ग्लैंड है, उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो क्या होगा? वो मेहनत करते करते सूज जाएगा, काम करते करते, जैसे कहते हैं हाथ पैर सूज जाता है, तो वैसे वो जो है सूजने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है, और वो स्वेलिंग होते होते जो है इतना बड़ा हो जाता है। अब आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि घेघड़िया को घेंघा रोग क्यों हुआ। समझ गए? तो ये इसका क्रम है। क्लियर है? अब आप बताइए कि कितनी जानकारी पानी की बोतल ने दिया आपको। घड़ी रोज बांध के आते हैं, इसमें कितना डिग्री, कितने मिनट, 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, कितने डिग्री होते हैं? 4 डिग्री वहाँ होता है जो ज्योग्राफी में, जहाँ पे 1 डिग्री का वेरिएशन होता है तो 4 मिनट काउंट होता है। इसमें 1 डिग्री कितना होगा? 1 मिनट, सॉरी, तो 60 से भाग देंगे तो 6 डिग्री हो गया ना। तो ये यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। ऐसे ही सी सेट में क्वेश्चन देगा कि आपकी घड़ी में 10:11 हो रहे हैं तो कितने डिग्री का कोण बना, कितने डिग्री का कोण बना? 10:11 हो रहे हैं आपकी घड़ी में, तो कितने डिग्री का कोण बना, बताइए। कैसे? 66 तो फिर भी नज़दीक है, लेकिन जब वो 90 डिग्री कैसे बनेगा यार? 10:11 है, तो 11 मिनट 15 मिनट होगा तब जाके 15 6 90 डिग्री होगा ना। 10:11 है। अब देख लो उस घड़ी में ही, देखो पहले, तो 10:11 है ना। तो देखो अभी तो घड़ियाँ बंद है क्या जी? तो 10 से 12 के बीच अगर आप मानेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 6 60, और उसके बाद 11 6 66, तो 60 और 66 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 126। और 10:11 है, तो घड़ी की जो छोटी सुई है घंटे की, वो भी तो कुछ सरक जाएगी, नहीं सरक जाएगी? 5 मिनट का गैप होता है ना 10 से 11 के बीच, वो 5 मिनट के गैप में घड़ी को पूरा 360 डिग्री निकलना है। ठीक है ना? और 11 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा? अब खाली 11 देख लीजिए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 11 मिनट में कितना शिफ्ट ये करेगा, क्योंकि 12 पूरा है, 12 5 60, 60 में पूरा है 6 डिग्री, तो 11 मिनट हो रहा है, तो उसमें जो है 6 डिग्री का कितना मान होगा ये निकाल के उसमें से घटा दीजिए। भाई 10:11 में 10 वाली सुई भी तो थोड़ी सरकेगी ना। 10-15 होता तो वो सरक जाती 1.25। 10:15 होता तो वो 1.25। तो 1 मिनट कितना होगा वो आप जोड़ लीजिए, उसको ऐड कर दीजिए। क्लियर है? तो ऐसी पढ़ाई पढ़ेंगे तब सिलेक्शन होगा। खाली जो है बुकिश नॉलेज से सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सी सेट में आ चुका है और आता है ना। अब आप टाइमें निकालने में, घड़ी देखने में आप लगा दीजिएगा ज़्यादा टाइम, तो दिक्कत होगी। तो सीधे सीधे वी कम एट द क्वेश्चन नंबर 10। द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी, इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। ठीक है? ये कह रहा है कि जो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, इक्वलिटी, समानता और सामाजिक न्याय की फाउंडेशन है, आधारशिला है, ये कह रहा है ना। तो कैसे है, क्यों है आधारशिला? बिकॉज द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेमिनल डॉक्यूमेंट्स embodies the aspirations and values of the Indian people। ये क्या कह रहा है कि जनता जो है देश की, इंडियन पीपुल को जो है ऐसा
दस्तावेज के रूप में ये बंधा हुआ है, जिससे उसके जीने की, गरिमापूर्ण जीवन जीने की आज़ादी को चरितार्थ करता है। ठीक है, एस्पायरेशन, उम्मीद एंड वैल्यू ऑफ द इंडियन पीपल, ये ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिससे आपकी वैल्यू को, गरिमा को, मूल्य को, व्यक्तिगत मूल्य को, सामाजिक मूल्य को मजबूत करता है। कैसे करता है? who sought to establish a just, equitable and inclusive society based on the principles of democracy, socialism, secularism and republicanism। ये सारे वर्ड को मैं पढ़ा चुका हूँ। इक्वलिटी क्या है, सोशलिज्म क्या है, रिपब्लिकनिज्म क्या है, रिपब्लिक से रिपब्लिकनिज्म बना है, और डेमोक्रेसी क्या है। क्लियर है ना? इसमें एक चीज का ध्यान रखिए, दैट इज द इंक्लूसिव सोसाइटी। इंक्लूसिव सोसाइटी का उल्टा होता है एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव मीन सामाजिक स्वीकारता और एक्सक्लूसिव मीन सामाजिक बहिष्कार। अगर आप किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि नहीं नहीं तुम हमारे ग्रुप में नहीं रहोगे, तुम हमारे साथ सट के नहीं बैठोगे, हटो हटो तुम नीचे ही हो, हम ऊपर वाले हैं, तो वो हो गया सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक बहिष्कार। समझ रहे हैं ना? जैसे सुअर पालन जो करते हैं लगभग लोग, तथा कथित उनके साथ इस टाइप का भेदभाव करते हैं ना, गांव देहात में आपने देखा होगा, तो वो हो गया सामाजिक बहिष्कार। लेकिन संविधान क्या कहता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो अनटचेबिलिटी एक्ट में आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आगे कह रहा है कि द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल इंश्राइंड इन द प्रीएम्बल इज दैट ऑफ सोवर्निटी। आप खाली इस शब्दों को याद रखिए, बाकी तो आप फ्रेम कर ही लेंगे। तो क्यों कह रहा है? प्रीएम्बल में सोवर्निटी है, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि इंडिया जो है सेल्फ गवर्निंग नेशन है, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल डोमिनेशन, बाहरी किसी भी देश के प्रभाव में नहीं है। उसका अपना संविधान है, नियम है, कानून है, कायदा है, इसीलिए वो संप्रभु है। सोवर्निटी मतलब संप्रभु, मैंने अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही महेश हूं। तो अपना देश संप्रभु क्यों है? क्योंकि उसका अपना सब कुछ है, वो किसी के दबाव में, किसी के इशारे पे, किसी के प्रभाव में आकर कोई काम नहीं करता। क्लियर? तो यही कह रहा है कि सोवर्निटी है जो इंडिया की सेल्फ गवर्निंग नेशन को फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल डोमिनेशन, बाहरी प्रभुसत्ता से कोई जो है छेड़छाड़ या उसके प्रभाव में नहीं आता। दिस प्रिंसिपल इज फंडामेंटल टू द इंडियन स्टेट्स फंक्शनिंग एंड इट रिफ्लेक्ट द कंट्रीज लॉन्ग स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और ये ब्रिटिश राज्य से मुक्ति होने के बाद ऐसा स्टेटस हमको, देश को मिला है। क्लियर है? आगे कह रहा है कि द प्रियम्बल ऑल्सो रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलिज्म। अभी ये शब्द को बार बार जो आएगा ये आप बार बार समझते रहिए, नहीं समझ में सिर्फ शब्द को समझिए, है ना? जब शब्दों का मीनिंग आप समझ जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? सोशलिज्म विच एम्स टू क्रिएट ए मोर इक्वल एंड जस्ट सोसाइटी बाय प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर, ये देखिए, रिड्यूसिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ये देखिए, एंड इंश्योरिंग बेसिक नेसेसिटी टू लाइफ ऑफ आवर सिटीजन्स। दिस प्रिंसिपल अंडरस्कोर द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड हेल्थ केयर, एजुकेशन, other essential services to the marginalized section of society। कल को क्वेश्चन पूछेगा what do you mean by marginalized society, पूछेगा ना? आप ये तो कहेंगे नहीं कि तो पढ़ा ही नहीं साहब, हमें क्या पता कि क्या पूछ दिया। और मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब वो कैसे पता चलेगा? किताब में कहीं तो डेफिनेशन ढूंढिएगा तो मिलेगा ही नहीं। और क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हाउ कैन यू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, मतलब कि सीमांत सेक्शन में, सीमांत अनुभाग में, सीमांत प्रखंड में, सीमांत सेक्शन में जीने वाले लोगों के लिए किस तरीके की आवश्यक सेवाओं की
की जरूरत है। तो सीमांत सेक्शन, मार्जिनलाइज्ड, सीमांत मतलब कि जो सीमा के अंत में हो, यही हुआ ना, यहाँ तक आपकी सीमा है, वो बेचारे बिल्कुल यहीं आके हैं, इधर वाले सब मजे कर रहे हैं, है ना, वो तो पूरा देश मजा कर रहा है। और ये जो सीमांत मतलब उनके सबसे हाशिए पे, जैसे गांव देहात में आपने देखा होगा जब कोई नाच वाच आता है तो जो मेन बॉडी वाले होते हैं जो बुलाए हैं नाच वाच को, वो आपने देखा होगा कि वो लोग बड़े आगे आगे उसके स्टेज पे बैठ जाते हैं, समझ रहे हैं ना। और जो बेचारे जो बेचारे टाइप के लोग कहाँ कहाँ बैठते हैं, सबसे किनारे कहीं दूर। अब वो घुसना भी चाहते हैं तो जो ऑर्गेनाइजर का है, पीछे चलो, यहाँ क्या घुसे चले यार, देखे हैं ना आप लोग, तो उसे बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड, उसको भी बोलते हैं। और उनको भी बोलते हैं जो किसी चीज के लिए सबसे किनारे, लास्ट लाइन में खड़े हैं बेचारे, दिनहीन की तरह हाथ जोड़े, है ना, तो वो बोलते हैं मार्जिनलाइज, सीमांत, सीमा के अंत में। तो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी का मतलब